Good afternoon, everyone. It's a pleasure to welcome you all to this important SDL session on diabetes mellitus, a condition which affects life across all age groups globally. Today we are going to cover topics like types of diabetes mellitus, signs and symptoms with its biochemical basis and metabolic rearrangements. So now, Let's begin with our act. चायला काय हे सारखं सारखं जावं लागते. माणूस दिवसभर काम करून दमते आणि हे असं रात्री 1000 वेळा उठावं लागतंय. उद्यापासून बाटलीच ठेवतो जवळ, जागीच उठायचं आणि जागीच बसायचं. काय सांगावं मंडळी, खूप त्रास होते आजकाल. काय तर सारखी सारखी भूक लागते, तहान लागते, जीव असा कासावीस व्हायलाय. वजन तर 10 किलो कमी झाले मागच्या एका महिन्यातच. काय करावं. उद्या तर डॉक्टरला जाऊन भेटतो. आता खूप झालंय. next morning at doctor's clinic. या दिनकरराव, कसा यायला झालं? नमस्कार डॉक्टर. काय त्रास आहे तुम्हाला? काय डॉक्टर साहेब, लई त्रास होतोय. संकट इकडे. त्यांचं डायग्नोसिस कर. काय झालं तुम्हाला? काय सांगावं डॉक्टर साहेब, लई त्रास होतोय. सारखं सारखं जावं लागते. अरे बाबा. भूक पण लागते. तहान तर एवढी लागली. काय सांगा, रात्री झोपच व्हायना झाली. वजन कमी व्हायले. साहेब, काय समजून नाही राहिले सर, काय झालंय? अजून पीसीटी बंद करा आणि झोपा काढा हॉस्टेलवर. ठीक आहे, ते सगळं सोड. आता इकडे बघ. ह्यांच्या सिम्पटम्सवरून वाटते की डायबिटीस मेलाइटिस आहे. अयो, हे काय मलायटस. माझे लेकरं बाळ, माझी बायको. अहो, मी आहे ना. अहो, म्हणजे तुम्हाला नीट करायला. अच्छा. अहो, डायबिटीस मेलाइटिस म्हणजे शुगर. तुमच्याकडे बरेच दिवस आहे, आम्ही नीट करू तुम्हाला. डॉक्टर, नेमकं होतंय तरी काय आणि डायबिटीज असतंय काय? हे माझा ज्युनियर एक्सप्लेन करणार. संकल्प टाईप सांग. येस सर. सर, तर डायबिटीजचे टाईप 2 टाईपचे असतात, डायबिटीज 1 आणि डायबिटीज 2. टाईप 2. तर डायबिटीज टाईप 1 इज द इन्सुलिन डिपेंडेंट and the diabetes type 2 is insulin resistance. The diabetes type 1 generally is occur at the young age and diabetes type 2 at the older age. The type 1 is the chronic autoimmune disorder and the type 2 is the chronic metabolic disorder. Generally, type 1 diabetes occurs when the pancreas is unable to produce the enough insulin, and diabetes type 2 occurs due to the insulin resistance, that is when the body does not respond well to the insulin. In the diabetes type 1, it is caused by the insulin deficiency because there is the beta cell destruction. And in the type 2 diabetes, there is caused by the progressive insulin resistance. Sir, हे झालं माझं टाईप 1 आणि टाईप 2 चं डायबिटीस. सर, बरोबर बोललं ना? थँक्यू सर. डॉक्टर, नेमकं होतंय तरी काय मला? चला पाहूया ते. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेटाबॉलिक नगर में। ये हमारे शरीर का एक मिरर है, पर आज यहाँ एक संकट है। ग्लूकोज का फ्लड, इंसुलिन लापता। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। अरे, मैं तो हर जगह हूँ, खून की सड़कों पे धड़कन के सिग्नल्स के साथ। मुझे सब चाहते हैं, है ना सर?
हाँ, आपको तो हम चाहते हैं, पर ये इंसुलिन कहाँ गया? हम भूखे मर रहे हैं। रुको रुको, मैं आ गया। पैनक्रियास भैया ने मुझे भेजा है। अरे ग्लूकोज, तू इतना क्यों बढ़ गई? कंट्रोल कर, नहीं तो शायद टूट जाएगा। इंसुलिन, तुम तो लेट हो। मैं तो थक गया ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते करते। एक ग्लूकोज का फ्लड होता ही नहीं, और जब तुम काम नहीं करते तब मैं फैट बंद करता हूँ। मुझे बुलाया, मैं आ गया। जब ग्लूकोज बढ़ता है और इंसुलिन कम होता है, मैं बन ही जाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ मेटाबॉलिक नगर का बैड बॉय। शोर मत करो, मैं हिसाब रखता हूँ। मेरे रिपोर्ट्स कहती है ग्लूकोज तू 3 महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। मेरी रिपोर्ट्स कहती है 8.5%। ये डायबिटीज मेलाइटस का साइन है। डॉक्टर शर्मा को बुलाना पड़ेगा। मेरे HbA1c, मुझे ब्लेम मत करो। मैं दिन रात इंसुलिन बनाता हूँ, पर कभी कभी मेरी खुद की बीटा से अटैक हो जाती है। डायबिटीज टाइप 1 बोलते हैं ना उसको। अरे रुको, मेटाबॉलिक नगर में यह हंगामा क्या मचा हुआ है? HbA1c तेरी रिपोर्ट दिखा, और पैनक्रियास तू अपने प्रोडक्शन का स्टेटस बता। On the way to Dr. Sharma's clinic, बवाल मच गया। ग्लूकोज का राज, सेल्स भूखे और कीटोन एंट्री के लिए तैयार। अब सब हीरोज मिलेंगे क्लिनिक में और खुलेंगे राज डायबिटीज के 3 रूपों का। तो जल्दी से चलते हैं हम क्लिनिक। चलो सुनो, डायबिटीज मेलाइटस एक बीमारी है जिसमें ग्लूकोज का लेवल खून में बढ़ जाता है, और इसका कारण है इंसुलिन का काम ना करना या काफी ना होना। और इसके 3 मेन टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल। कुछ समझे? डॉक्टर, ये टाइप 1 क्या होता है? मैं तो बस एक ही काम करना जानता हूँ, एनर्जी देना। टाइप 1 में पैनक्रियास तेरी बीटा से खुद की इम्यून सिस्टम से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इंसुलिन बिल्कुल बनता ही नहीं, ये बच्चों या जवानों में होता है। और ग्लूकोज तू तो खून में पिघलता रहता है, सेल्स तक पहुंचता ही नहीं। हाँ डॉक्टर, मेरी बीटा सेल्स पर अटैक होता है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इंसुलिन 0। पेशेंट को बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, और जब मैं नहीं होता तो ग्लूकोज का लेवल स्काई हाई हो जाता है, और कीटोन भी अपनी तभी बदमाशी करता है ना? मैं तो तभी आता हूँ जब बॉडी में फैट बर्न होता है एनर्जी के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ जाओ ना तो कीटो एसिडोसिस होता है। बड़ा खतरा हूँ मैं। हाँ ठीक है, अब सुनो टाइप 2 डायबिटीज। ये ज्यादा कॉमन है। इसमें पैनक्रियास इंसुलिन थोड़ा बनाते तो है, लेकिन ये या तो काफी नहीं होता या सेल्स इसका सिग्नल नहीं सुनते। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ग्लूटफोर तू इसमें क्या करता रहता है? मैं तो सेल का दरवाजा हूँ डॉक्टर। इंसुलिन जब सिग्नल देता है तो मैं खुल जाता हूँ और ग्लूकोज अंदर आता है। पर टाइप 2 में इंसुलिन के लेवल सिग्नल्स इतने कम हो जाते हैं कि मैं खुलता ही नहीं और ग्लूकोज बाहर ही रह जाता है। और हम भूखे। ये बंद करो इंसुलिन रेजिस्टेंस का चक्कर यार। और मैं टाइप 2 में तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। इंसुलिन नहीं सुनता तो फिर मैं ग्लूकोज बनाता हूँ ग्लूकोनियोजेनिस से, फिर इस शहर में ब्लड हो जाता है। हाँ बिल्कुल, टाइप 2 डायबिटीज लाइफस्टाइल से भी जुड़ा है। जैसे ओबेसिटी, कम खाना, एक्सरसाइज। और जेस्टेशनल डायबिटीज ये प्रेगनेंसी में होता है, जब हार्मोन्स इंसुलिन के काम में रुकावट डालते हैं। ज्यादातर डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन टाइप 2 का रिस्क ये आगे बढ़ा देता है। डॉक, मैं तो सबको वार्न करता हूँ। मेरी रिपोर्ट्स के लिए अगर ग्लूकोज को कम नहीं किया गया तो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और नर्व्स और लिवर्स को डैमेज हो सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग जरूरी है।
समझ में आया डायबिटीज का फंडा? टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल। अब डॉक्टर सानिका और उनके गैंग कैसे बचाते हैं, आइए देखते हैं। सुनो, मेटाबॉलिक नगर को हम बचा सकते हैं। टाइप 1 के लिए इंसुलिन इंजेक्शन या पंप जरूरी है। टाइप 2 के लिए चाहिए लाइफस्टाइल चेंज, जैसे हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो और दवाइयाँ जैसे मेटफॉर्मिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। और जेस्टेशनल के लिए चाहिए डाइट एंड मॉनिटरिंग। मैं तो अपना काम करूंगा डॉक्टर, बस पैनक्रियाज और सेल्स मुझे सपोर्ट करें। मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर, लेकिन पेशेंट को दवाइयाँ टाइम पर लेनी हो। मैं दरवाजा खोलने के लिए रेडी हूँ, बस इंसुलिन सही सिग्नल दे दे। ठीक है, मैं भी थोड़ा कम रश करूंगा। डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा ना। और मैं भी ग्लूकोज का प्रोडक्शन थोड़ा कम कर दूंगा, बस सब साथ में काम करें। मुझे तो बुलाए मत। मैं तभी आता हूँ जब मेरा काम बिगड़ता है, क्योंकि मैं हूँ माँ मेटाबॉलिक नगर का बैड बॉय। चलो मेटाबॉलिक नगर को स्वस्थ बनाते। डॉक्टर, आप नहीं होते तो हम क्या करते? बस एक दूसरे का ख्याल रखो। रेगुलर मेडिसिन चेकअप्स और एक दूसरे का ख्याल रखो। इससे डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। चलो अब सब काम पे लगो। मैं हिसाब रखूंगा और ग्लूकोज तू अब 3.5% के नीचे रहना। सिटी स्क्वायर इन हार्मनी। देखा, मेटाबॉलिक नगर जो है वो चमक उठा है। ये सब हुआ है बस उसके जीन, डिसिप्लिन, ये सब हुआ है उसके डिसिप्लिन एंड टीम वर्क की वजह से। तो जल्दी से चलते हैं दिनकर और डॉक्टर के पास। सेंटर लगे सेंटर। बापरे डॉक्टर, एवढं सगळं होतं माझ्या आतमध्ये? अहो हे तर काहीच नाही, आता अजून बघा। So I will be explaining the biochemical basis of diabetes mellitus. So talking about type 1 diabetes mellitus, it is caused by autoimmune destruction of pancreatic beta cell leading to absolute insulin deficiency. The biochemical impacts are lack of insulin production leading to no glucose uptake in insulin sensitive tissues like muscle and adipose, uncontrolled gluconeogenesis and glycogenolysis in the liver leading to hyperglycemia and increased lipolysis with elevated free fatty acids leading to ketogenesis and later diabetic ketoacidosis. The key pathways affected are carbohydrate metabolism. Lack of insulin prevents the glucose transport into cells causing hyperglycemia. Lipid metabolism, increased hormone sensitive lipase activity due to low insulin lipolysis ketone. And the protein metabolism, increased proteolysis to provide the amino acid which is needed for gluconeogenesis. Now let's see type 2 diabetes mellitus. It is caused by insulin resistance in peripheral tissues like muscle, liver, adipose combined with relative insulin deficiency due to beta cell dysfunction. The biochemical impacts are insulin resistance with reduced glucose uptake and increased hepatic glucose output, leading to compensatory hyperinsulinemia initially followed by beta cell failure, hence worsening the hyperglycemia, dyslipidemia, increased free fatty acids and triglycerides due to impaired insulin mediated suppression of lipolysis. The key pathways affected are carbohydrate metabolism with impaired GLUT4 translocation and glycogen synthesis, lipid metabolism with increased visceral fat and free fatty acid leading to lipotoxicity, worsening the insulin resistance, and protein metabolism which is less affected than type 1 but chronic hyperglycemia may lead to protein lighting.
I'll be explaining the metabolic dearrangements. First of all, there are three number of type of metabolic dearrangements, namely protein, lipids, and insulin resistance. So first we are going to see about the metabolic derangements in the protein. First of all, there is the decrement in the insulin, which leads to decreased protein synthesis and increased breakdown of the protein, which leads to increased amino acids in the plasma. Then it causes the ammonia generation, which increase the urea in the blood urine. So now coming to the metabolic derangements in the lipid. First of all, insulin is decreased and glucagon is increased, which leads to triglyceride mobilization from the adipose tissue, which further leads to hypertriglyceridemia, which on hydrolysis increase the free fatty acids in the plasma, which will lead to a fatty liver first of all. And there is the increased production of acetyl coenzyme A, which has two fates. First is the hypercholesterolemia and the increased ketone body formation. Next, coming to the insulin resistance. In type 2 diabetes mellitus, insulin resistance refers to the reduced sensitivity of the target tissue to affect the insulin. This is due to defect in the GLUT4 insulin dependent transporter of the glucose. With this, we end our SDL session. Thank you.